हो सकता है कि आप क्वांटम फिजिक्स को ना समझ पाएं। शायद आप राजनीतिक इतिहास की मुश्किलातों को भी नहीं समझ पाते होंगे। और शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इस दुनिया में मुझे और भी ज्यादा मूर्ख लोग मिले हैं जिनकी बेवकूफ़ी भरी हरकतें निश्चित रूप से आपको ज्यादा स्मार्ट महसूस करवाएंगी। तो डीआईवाई आपदाओं और रसोई में होने वाली दुर्घटनाओं से लेकर कम चालाक अपराधियों और कॉस्मेटिक दुर्घटनाओं तक देखते रहिए कि किस तरह ये लोग बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं। तो भाई, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान अपराध की ओर बढ़ सकता है। हालांकि कई बार ऐसा दिमाग के कुछ सेल्स में गंभीर कमी होने के कारण होता है। और इसी मूर्खता के कारण दूर दराज के अपराधी अक्सर खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैरीलैंड में एक चोर ने चिमनी के रास्ते सेंध लगाकर चोरी करने का प्रयास किया। उसकी बड़ी डकैती तब विफल हो गई जब फायर ब्रिगेड को कोयले से ढके इस अपराधी को चिमनी से बाहर निकालना पड़ा, जिसके बाद जनाब ये बुरी तरह से फंस गया था। गूंगा चोर 0, कर्मा 1। एक और मामला इंग्लैंड के लिवरपूल में 2023 में सामने आया, जब एक और मंदबुद्धि अपराधी, जिसे एडमंड लाइका के नाम से जाना जाता था, इन जनाब को पुलिस ढूंढ रही थी क्योंकि ये कंट्रोल सब्सटेंस को सेट और डिस्ट्रीब्यूट करता था। जैसे ही पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, एडमंड के मन में छत पर छुपने का अनोखा विचार आया और निश्चित रूप से इसने एक पुलिस अधिकारी को चकमा दे दिया। हालांकि छत पर छुपने का तरीका पुलिस हेलीकॉप्टर के मुकाबले में तब कुछ भी नहीं था जब उन्होंने इस मग शॉट को कैप्चर कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एडमंड को 2 साल और 4 महीने की जेल हुई। लेकिन ये अद्भुत कैद किया गया क्षण हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हर कोई जानता है कि अपराध का नियम नंबर 1 हमेशा अपने ट्रैक को कवर करना है। यही पहली चीज है जो आपको क्रिमिनल स्कूल में सिखाई जाती है। लेकिन फिर भी जब इस अपराधी ने ढेर सारा कचरा यूके कैम्ब्रिजशायर के ग्रामीण इलाके में फेंक दिया, तो उसने बेवकूफी से अपना एक मेल अपने पते के साथ कबाड़ के बीच में छोड़ दिया, जिससे कूड़े का एक कीड़ा आसानी से पकड़ा गया और उससे लगभग $300 का भारी जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन अगर ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो बता दूं कि हमारा अगला अपराधी इस अपराध के लिए जिम्मेदार था कि इसने $4200 का नुकसान किया जब वे मियामी में एक कला प्रदर्शन में गई थी। ये सब तब हुआ जब उसने जेफ कून्स की आइकॉनिक बालून डॉग मूर्तियों को देखा जो चीनी मिट्टी से बनी थी। ये उत्सुक महिला बड़े साहस के साथ इस कीमती सामान की जांच करने लगी कि ये असली गुब्बारा वाकई में असली है या नहीं, और ये देखते हुए कि असली गुब्बारे आमतौर पर इस तरह से टुकड़ों में नहीं टूटते। और इस महिला को निश्चित रूप से अपना जवाब मिल गया। अब बड़े होने के दौरान मेरी माँ हमेशा कहती थी, तुम इसे तोड़ दो, तुमने इसे खरीदा है। हालांकि अविश्वसनीय रूप से ये बोझो बचकर निकल गई। अच्छी बात यह है कि ये किंसुगी की जापानी कला के लिए एक सही अवसर की तरह लगता है, क्योंकि वे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत करने के लिए इसके टुकड़ों को गोल्ड डस्टेड लेप से जोड़ते हैं, जिससे पहले की तुलना में ज्यादा सुंदर और यूनिक चीज बन जाती है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि सोने की कोई भी मात्रा बेवकूफी को ठीक नहीं कर सकती। ये बात उस बिजनेसमैन से पूछो जिसने $2,40,000 एक ठोस सोने की शर्ट पर खर्च किया। क्या ये आपको एक समझदारी भरा निवेश लगता है? आइए अब कुछ ऐसे लोगों पर आते हैं जिनके मूर्खतापूर्ण निर्णयों से उन्हें असल में बहुत ही गंदी स्थितियों में डाल दिया गया। अब मुझे एक चित्र बनाने की अनुमति दीजिए। 2017 में लियाम स्मिथ एक ऐसी तारीख लेकर आए जो जल्द ही स्पष्ट होने के कारणों से गुमनाम रहेगी, लेकिन सरलता के लिए हम उसे डेबी कहेंगे। जैसे ही ये जोड़ी शराब के घूंट के साथ कुछ रोमांटिक बातें कर रही थी, डेबी ने खुद को अपनी नाक में पाउडर डालने के लिए तैयार कर लिया। यहीं पर चीजों ने एक चरम मोड़ ले लिया। इस चिकनी चुपड़ी अपराधी ने एक ड्यूस गिरा दिया और उसकी बदकिस्मती के लिए शौचालय पूरी तरह से फ्लश नहीं हुआ। घबराई हुई डेबी ने सचमुच मल मामले को अपने हाथ में ले लिया और खिड़की से बाहर अपना मल फेंक दिया। लेकिन मुझे डर है कि ये इसका आधा भी नहीं है। बता दूं कि लियाम का घर इस मायने में काफी अनकन्वेंशनल है कि बाथरूम की खिड़की में 2 खिड़कियां हैं जिनके बीच में एक बड़ा गैप है, जिसका मतलब है कि जब डेबी ने सुराग मिटाने के लिए अपनी ब्राउनी बाहर फेंकी तो वो दोनों खिड़कियों के बीच के गैप में फंस गई। अब मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पहली डेट थी। तो अब आप लियाम के सदमे की कल्पना कर सकते हैं जब उसकी डेट छोटी लड़की के कमरे से ये खबर लेकर लौटी कि उसके कैप्टन का लॉग उसके कैप्टन के लॉग बाथरूम की खिड़कियों के बीच में फंस गया है। फिर भी लियाम ने बाथरूम में जाने का जोखिम लिया
ये देखने के लिए कि आखिर ये बदबूदार घुसपैठिया वहां किस तरह से फंसा है। उसने सुझाव दिया कि इसे निकालने के लिए वे खिड़की को तोड़ दें। हालांकि शौकिया जिम्नास्टिक खत्म होने के बाद डेबी ने उसे आश्वासन दिया कि वो नीचे उतरकर अपनी फेंकी हुई गंदगी साफ कर देगी, और बस ऐसा करते हुए वो खुद भी फंस गई और काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार फायरमैन को उसे बाहर निकालना पड़ा। ये वाकई में मजेदार था। हमें ऐसा फिर कभी करना चाहिए। दोनों में से ऐसा किसी ने नहीं कहा। जब डेबी पहली डेट पर लॉक ड्रॉप करने के लिए काफी बोल्ड थी ना, वहीं एक आयरिश टीन कारा क्लार्क इतनी शर्मीली थी कि वो अपने प्रेमी के सामने पादने से भी 2 साल तक शर्माती रही। और हद तो यह है कि वह अपनी मूर्खता से इस मोमेंट को टालती रही, जिसके कारण इसे अपेंसाइटिस हो गया, जो कभी कभी इस तरह के लंबे समय तक शारीरिक रुकावटों कारण हो सकता है। हालांकि अपनी मूर्खता के दर्दनाक परिणाम भुगतने के बाद कैरा ने अब हमेशा इस चीज को बाहर छोड़ने की कसम खा ली, जो उसके आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। अब एक टैको बेल के जानकार होने के रूप में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने अपने समय में कई बार टॉयलेट को आने से रोका है। आमतौर पर मैं इसे अपने भरोसेमंद प्लंजर से धो देता हूँ, लेकिन टेक्सास की महिला ग्रेसी हेंडरसन इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि जब उसे इसकी जरूरत थी तो उसके हाथ में नहीं था। तो किसी भी टेक्सन की तरह उसने अपने नंगे हाथों से शौचालय को खोलने की कोशिश की। घर पर अकेली ग्रेसी का इरादा था कि उसकी टर्ड ट्विडलिंग मुख्तसर और कॉन्फिडेंशियल रहे, लेकिन वे अपनी घड़ी उतारना भूल गईं, जिसके कारण उसका हाथ फंस गया। शौचालय में फंसी हुई ग्रेसी के पास फायर ब्रिगेड को बुलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि जब उन्हें पूरे सिस्टम को निकालना पड़ा और ग्रेसी को मुक्त कराने के लिए उसे और उसके शौचालय को यार्ड में ले जाना पड़ा, तो चीजें और फिर ज्यादा अपमानजनक हो गई भाई। मुझे तो उम्मीद है कि शौचालय तो खुल ही गया होगा, है ना। हालांकि बता दूं कि हम अभी भी फंसे हुए मल शूट के दिलचस्प विषय पर ही हैं, और कंप्रेस्ड एयर तोप का इस्तेमाल करके शौचालय को खोलने का उचित साधन बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे यकीन है कि अगली क्लिप देखने के बाद आप बिल्कुल ही सहमत हो जाएंगे। मेरा मतलब कि मुझे लगा ये काम कर गया, हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से। हालांकि एक झीने तौलिए को पोप गार्ड के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल ही अनुचित है, लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत है, बेवकूफी भरे खेल बेवकूफी भरे पुरस्कार ही जितवाते हैं। तो कुछ कम गंदी चीज की ओर आगे बढ़ते हुए, इन दिनों मेकअप और कॉस्मेटिक लोगों के लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक शानदार तरीका है। हालांकि गलत हाथों में, यानी कि बेवकूफ लोगों के हाथों में, कॉस्मेटिक्स जल्दी ही विनाशकारी बन सकता है, जो कि कम खतरनाक नहीं है। उदाहरण के लिए टिकटॉकर मोवक को ले लो, जो वैम्पायर नुकीले दांतों को मेकअप के लुक में शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें नेल ग्लू से अपने दांतों पर चिपका दिया। Okay. Okay, ये महसूस करने पर वो घबरा गई कि वो अब नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसने भयानक गोंद का इस्तेमाल किया था। उसने एक एक्सप्लेनिंग वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि उसके पास कोई भी डेंटल या हेल्थ बीमा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए इन कैनीज के साथ फंसी रहेगी। पर कुछ ही घंटों के बाद जब उसने कुछ सीरियल खाया तो फिर दांत चमत्कारिक रूप से गिर गए। हो सकता है कि इस बार वो भाग्यशाली रही हो, लेकिन ये सिर्फ एक समय की बात है। इसलिए कभी भी गलत सलाह लेकर कुछ भी ऐसा मत करना जो हमेशा के लिए रह जाए। जैसे मुझे नहीं पता चेहरे पर टैटू कैसे बनते हैं। हाँ, रुको 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 रुको, इसको सीरियसली मत लेना। चलो अब बात करते हैं मिरर मिरर ऑन द वॉल। बताओ सबसे खराब टैटू किसके चेहरे पर है। खैर, मुझे डर है कि मैं इस अगली महिला की बात कैसे करूं जिसने अपने माथे पर अपने प्रेमी का नाम गुदवाने की घातक गलती कर दी। तो जब वे अलग हो गए तो वो इस बात को छिपाने के लिए तैयार थी और अपने एक्स डेरिक को हमेशा के लिए अतीत में छोड़ देना चाहती थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने रिलेशनशिप टैटू के बारे में सबक सीख लिया था, लेकिन इतना ही नहीं, अपनी असाधारण स्तर की मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने एक्स के नाम को अपने नए प्यार के नाम टिमोथी के साथ छिपाने का विकल्प चुना। और क्या उसका नया रिश्ता विफल हो जाना चाहिए? खैर, उसके पास 2 विकल्प बचे हैं, या तो इसे फिर से छुपाए या फिर सिर्फ टिमोथीज को डेट करे। टैटू का एकमात्र रीडीमिंग फैक्टर अगर कोई है तो वो ये है कि कम से कम इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस अगले इंसान के लिए ये नहीं कहा जा सकता। बता दूं कि स्कॉर्पियो शब्द का टैटू बनवाने के बाद जो उसकी राशि थी, टिकटॉकर केया मैकन को एक शर्मनाक टाइपो का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस टैटू की स्पेलिंग असल में स्कॉर IPO लिख दी गई थी। अब आप ये मान लेने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि ये किसी बेवकूफ टैटू कलाकार की गलती थी। हालांकि मैं इतना निश्चिंत नहीं हूँ, क्योंकि टैटू बनवाने से पहले कया ने
अपनी टिकटॉक पर कई बार स्कॉर्पियो को स्कोर आईपीओ कहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि असल में उसने खुद गलती की होगी जब वे टैटू कलाकार के पास पहुंची होंगी। हालांकि इसकी ना तो पुष्टि की गई है और ना ही इसका खंडन किया गया है। लेकिन love2know.com के अनुसार स्कॉर्पियो राशि वाले लोग सबसे बदकिस्मत होते हैं, क्योंकि ये प्लूटो द्वारा शासित होता है, जो कि हमने देख ही लिया, और ये निश्चित रूप से एक ट्रेजेडी है। अब जो चीज शायद ही कभी अच्छी होती है वो है स्वयं अपने बाल काटना। ये काम किसी प्रोफेशनल से करवाना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं तो इस अगली क्लिप को एक चेतावनी के रूप में देखें। टिकटॉकर एमिली वेव का शिष्टाचार तो देखो कि कैसे वे खुद को हेयर कट करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि उसके साथ जो हुआ उसे सिर्फ बालों के बुरे दिनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये मान लेना उचित है कि बैक स्ट्रीट बॉयज के निक कार्टर की शक्ल एमिली के दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। हालांकि दुर्भाग्य से उसकी मूर्खता का परिणाम था। बालों का बिगड़ना इंटरनेट पर भारी मात्रा में उपलब्ध है, और टिकटॉक पर कहीं और यूजर रोनी ने भी कुछ हद तक खुद के बाल काटने का प्रयास किया है, जिससे पिछली क्लिप की तुलना में बहुत ही कम सफलता उसको मिली। एक बार खुद ही देख लो। हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक टोपी या पेपर बैग में निवेश करता। उसने न सिर्फ बालों की बहुत सारी लटें इकट्ठी की, बल्कि वो अपने घुंघराले बालों को कस कर खींच रही थी, और जब बाल वापस अपनी जगह पर पहुंचे तो वे लंबाई के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। ये मुझे स्क्रीम के कर्टनी कॉक्स के बैग्स की याद दिला देता है। लेकिन फिर भी ये है तो भैया बेवकूफ़ी ही है ना। आगे बढ़ते हुए बता दूं कि बड़े होने के बारे में सबसे सुखद बात यह है कि वे बड़ों के लिए खिलौने नहीं बनाते। हाँ? क्या आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? जी हाँ, कुछ एडल्ट्स ने मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को बच्चों के आकार के खिलौनों में ढालने की कोशिश की है और फिर फंस गए। उदाहरण के लिए इस लड़की को ले लीजिए जो खेल के मैदान में इस इक्विपमेंट में फंस गई थी। ये स्पष्ट नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों और कैसे आई। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ओजी ऑसबॉर्न उसे बचाने में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह इस लड़के ने भी उसी तरह के खेल के मैदान में लगे जाल में अपनी किस्मत आजमाई। क्या आप भी उसी प्रभाव के साथ यकीन करेंगे? ये चीजें चूहेदानी की तरह हैं, लेकिन बेवकूफों के लिए। इसी तरह एक लड़की को फायर ब्रिगेड द्वारा बचाया गया था जब उसने खुद को बास्केटबॉल के होप में फिट करने की कोशिश की। लगता है कि वो भूल गई कि जाल नीचे की ओर पतला होता जाता है। 2 अंक परवाह किए बिना गलत ढंग से काम करने की हमारी यात्रा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकती है। बता दूं कि 2 मूर्ख महिलाओं के मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण वे मैसीज बच्चों की ग्रोसरी कार्ट में फंस गईं। किसी तरह से उसमें घुसने के बाद उन्हें श्याम देश के केकड़ों की तरह पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया और पहियों को चलाने के लिए अपने पैर रगड़ रही हैं। हालांकि अफसोस की बात यह है कि इस घातक नजारे से दुनिया भर के मूर्ख लोग प्रभावित हो गए, जिसके बाद देखा जा सकता है कि कैसे यॉर्कशायर इंग्लैंड का ये शराबी बदमाश एक बच्चे की कार में लड़खड़ाकर घुस गया। One second, Joe, one sec. Can you get your arm? Yeah. I'd help, but I can't stop laughing. No, Doesn't grab my matter. arms. No, one second. Wait. Just grab my arms. Right. No. You don't pull it from me. Jesus You're Christ. like, और यही वजह है बच्चों कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हालांकि सच कहा जाए तो जब हमारे अंदर कुछ घूंट उतर जाते ना तो हम सभी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने लगते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मेरी सारी नशे की आपदाओं के बावजूद ये अगला उन सभी से बिल्कुल हटकर है। 2022 में लिंडसे क्लार्क और पाल इंग्लैंड के नॉर्थ शील्ड्स में
एक बूजी बॉटमलेस ब्रंच का आनंद ले रहे थे, तभी उनकी एक जैकेट बूथ के पीछे से गिर गई और तभी लिंडसे ने जैकेट को वापस उठाने का प्रयास करने की घातक गलती कर दी और फिर हुआ ये सब। नीचे से ऊपर के बारे में बात करें तो ऐसा समय आ जाता है जब आप असल में फोन कैमरा के आभारी हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि मैं पिछले साल की क्रिसमस पार्टी में फोन कैमरा के लिए आभारी नहीं था। चलो अभी उस धागे को नहीं खींचते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि इसके लिए एक स्पेशल किस्म की मूर्खता करने की जरूरत है कि आप खुद को कुत्ते के पिंजरे में गलती से बंद कर देते हैं। हैरानी की बात है, लेकिन सच में ऐसा कैलिफोर्निया के एक जोड़े स्टेफनी फरारी और उनके पति जेरेड के साथ हुआ। ये जोड़ी स्टेफनी के टिकटॉक अकाउंट के लिए एक वीडियो फिल्मा रही थी जिसमें वो कुत्ते को ट्रेन करने की टिप्स बताते हैं। लेकिन जैसा कि आप जल्दी देखेंगे, उनके घरेलू सुरक्षा कैमरा में जो कैद हुआ वो निश्चित रूप से कुत्ते की देखभाल की कोई तकनीक तो नहीं है जिसे कि आप दोहराने का लक्ष्य रखना चाहें। Okay, Ken, I know. I'm sorry, but oh my god, why didn't we think of that? Oh, seriously, Ken, I know. मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर दो लोग इतने मूर्ख हैं कि वे कुत्ते के उन बक्सों के अंदर जाते हैं जो अंदर से नहीं खुलते, तो वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हालांकि स्टेफनी और उनके पति असल में कुत्ते के घर में रहने के शौकीन तो नहीं थे, लेकिन एक जापानी व्यक्ति के जीवन का मकसद असल में खुद को कुत्ता बनाने का है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने $14,000 की आशाजनक राशि कुत्ते के हाइपर रियलिस्टिक सूट पर खर्च कर दी, जिसे पहनकर अब वे पार्क में घूमते हैं। हालांकि पहली नजर में वो एक असली कुत्ते की तरह लग सकता है, लेकिन जरा सोचो, इतनी ज्यादा रकम खर्च करना, वो भी सिर्फ पार्क में घूमकर लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप एक कुत्ता है। भैया ये तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी है ना? अब रसोई की दुनिया की बात करें तो खाना पकाना हर किसी के बस की बात तो होती नहीं। जैसा कि कहा गया है, यहाँ कुछ मूर्ख लोग हैं जो साधारण से साधारण खाना भी नहीं पका सकते। उदाहरण के लिए फ्रोजन पिज्जा, जिसे आप बॉक्स से निकालते हैं और ओवन में रख देते हैं। अब इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। खैर, एक आदमी ने प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पर अपना पिज्जा पकाने के बाद उसे तबाह कर दिया। लेकिन क्यों? खैर, उसके छोटे से नोगिन ने सोचा कि ये पिघले हुए पनीर को पकड़ने का एक शानदार तरीका होगा। क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ? मुझे तो एक पिज्जा ट्रे के बारे में भी नहीं पता। इसी तरह की विनाशकारी भोजन विफलता में एक परिवार ने कुछ ज्यादा ही एग्जॉटिक इवनिंग मील चुन लिया, इसलिए उन्होंने ईल पकाने का फैसला किया। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्हें कोई अनुभव नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि पकाने से पहले ईल को जीवित नहीं रहना चाहिए। ये कहना उचित होगा कि उन्होंने अच्छी तरह से और सचमुच एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या यार, मेरा मतलब है, क्या 5 सेकंड का नियम तब लागू होता है जब आपका भोजन जीवित हो या फिर खैर, अगर ईल आपकी भूख नहीं बढ़ा रही है तो मैं आपको दोष नहीं देता। तो आपका दही से भरे हुए बड़े से बर्तन के बारे में क्या ख्याल है? रुक जाओ, नहीं, मेरा मतलब है पैंट। हाँ,
जब एलेक्स स्टीन अपने 90 साल के दादा बॉबी से मिलने गए तो उनको पता चला कि उन्होंने दही समझकर आधा लीटर पेंट पी लिया था भाई। यार मेरा मतलब है एक चम्मच निगलने के बाद ही मुझे एहसास हो जाता कि मैं पेंट खा रहा हूँ, लेकिन भाई आधा लीटर, हे भगवान। मेरी बात अलग है। फिर भी एलेक्स ने कंफर्म किया कि फ्लोरोसे से होंठ हरे होने के बाद उसके दादा वास्तव में पूरी तरह से ठीक। कुल मिलाकर स्वादिष्ट भोजन और स्टाइलिश लुक। हाँ अब कोक और मेंटोस की पार्टी करना शायद सबसे पुराना तरीका है ना। और विश्वास करो ये जानने के लिए मेरे साथ कई बार प्रैंक भी किया गया है। फिर भी एक ऑनलाइन मूर्ख ने जानबूझकर कुछ मेंटोस को कोक की एक बोतल में डाला और उसे पीने का प्रयास किया। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसके पीछे का तर्क अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये उतना ही अच्छा हुआ जितना कि आप कल्पना कर सकते हैं। Right here we go. Oh, do I? How many you supposed to put in there? I don't know. So we gonna put 2 in there. How about that? Oh, I did. All right, let's here we go. You ready for this right here? Okay, we're gonna put 3. Okay. I don't know what to do here. That's some serious. ये उस इंसान का चेहरा है जिसने उम्मीद की है कि अभी एक मूल्यवान सबक सीखा होगा, क्योंकि मेंटोस कोक और कैंडीज से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, जिससे भारी मात्रा में बुलबुले पैदा होते हैं जो तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं और किसी भी मूर्ख व्यक्ति के चेहरे पर बरसते हैं जो उनके रास्ते में हो सकता है। यह असल में बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस लेसन है। तो भाई हमने अभी तक कुछ बहुत ही मूर्ख लोग देख लिए है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी मूर्खतापूर्ण क्या हो सकता है? अगर आपने पहले से ही वाव फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए आपको ऐसा करने का एक और मौका दे रहा हूँ। और जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो लाइक और कमेंट भी कर दें। बढ़िया। चलिए अब दिमाग हिला देने वाले और मूर्ख लोगों पर वापस आते हैं। जब महिलाओं की बात आती है तो विश्वास करो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। धीमी और स्थिर, इतनी धीमी कि उनकी तारीखें कभी नहीं आती। जीनियस है ना। आखिरी चीज जो आप करना चाहेंगे वो है जल्दबाजी, जैसे अलीसा थॉमस और टेरेंस ग्रीन ने किया, या जैसा कि मैं उन्हें मूर्ख और बड़ा मूर्ख कहता हूँ। ये जोड़ी लोकप्रिय डेटिंग ऐप हिज पर मिली और प्यार में पागल हो गई। बस एकमात्र समस्या ये थी कि अलीसा कनाडा में रहती थी और टेरेंस मिशिगन में। उनका साइबर रोमांस कुछ हफ्तों तक फलता फूलता रहा और आखिरकार एलिसा मिशिगन में टेरेंस से मिलने चली गई। और यही वो समय था जब टेरेंस ने एक मूर्खतापूर्ण और अजीब निर्णय लिया और अपनी गर्दन पर अलीसा का नाम लिखवा दिया। हाँ, उस लड़की का जिस लड़की से वो हाल ही में मिला था। लेकिन टेरेंस के लिए ये मायने नहीं रखता था क्योंकि वो जानता था कि अलीसा ही वो लड़की है। यहाँ तक कि असल में कुछ ही हफ्तों के भीतर वो अपना पूरा जीवन कनाडा की तरफ मुड़ चुका था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे हमेशा खुशी से रहे, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के बाद टेरेसा उर्फ टेरेंस और अलीसा वैसे नहीं रहे। जब टेरेंस ने खुद को अलीसा के दोस्तों के साथ घुलने मिलने में असमर्थ पाया तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन कम से कम टेरेंस ने अपनी गर्दन पर अलीसा का टैटू बनवाया है, इसलिए वो उसे हमेशा और हमेशा और हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ हमारे पास एक और मिशिगन निवासी है जिसने तब ऊंचे स्तर की मूर्खता का प्रदर्शन किया जब उसने ततैया के घोंसले पर हॉकी स्टिक से हमला करने का फैसला कर लिया। वो शूट करके स्कोर करता रहा। हालांकि वीडियो में वो हिस्सा है नहीं जहां गुस्से से कपकपाता ततैया का पूरा झुंड उसका पीछा करता है। हाँ, उसकी मंगेतर स्टेसी हंटले के अनुसार जिसने उस पल को कैप्चर किया था उसे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी थी क्योंकि वे तामसिक ततैया से बचने के लिए घर के अंदर भाग गए थे। अफसोस की बात है कि फुटेज कटने से पहले हमें सिर्फ शुरुआती बट स्टिंग की झलक देखने को मिली। लेकिन फिर भी कैमरा के बाहर क्या हुआ होगा, ये भावना बहुत ही डरा देने वाली है भाई। एक मंद बुद्धि से दूसरे तक ये अगला इंसान हमारी छत से लटके हुए विशाल हिमलंबों को गिराने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जल्द ही आप कारणों के साथ देख पाएंगे कि शायद उसने इसके बारे में ठीक से विचार नहीं किया था। मेरा मतलब है कि इसे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये छत ब्रेड स्टिक से लटक रही हो। इसलिए यह सिर्फ कुछ ही समय की बात थी। फिर भी मुझे नहीं लगता कि उस इंसान का इरादा इसे तोड़ने का था। इसलिए इसके बाद इसने निश्चित रूप से मेरे बेवकूफ लोगों वाली लिस्ट में अपना स्थान अर्जित कर लिया है भाई।
इन दिनों सड़क पर स्मार्ट बने रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ बुनियादी बातें हैं जो हर कोई जानता है, जैसे कि अंधेरे के बाद शहर के अधूरे हिस्सों में अकेले ना घूमें, बड़े डराने वाले गैंग्स की ओर आक्रामक रूप से ना दौड़ें, और आखिरी बात, आधी रात में किसी अजनबी से कुत्ता तो बिल्कुल ना खरीदें। फिर भी केन्या के एक एयरहेड ने ऐसा ही किया। हालांकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ये डिसीजन एकदम निराशापूर्ण साबित हुआ जब ये पता चला कि ये कुत्ता असल जर्मन शेफर्ड पिल्ला नहीं था, जैसा कि उसे विश्वास दिलाया गया था, बल्कि एक लकड़बग्घा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास अगले दिन हुआ जब उसके नए पालतू जानवर ने खतरनाक व्यवहार करना शुरू कर दिया, और फिर पुलिस ने जानवर को जब्त कर लिया। और लकड़बग्घों ने मुफासा के साथ जो किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भी पालतू जानवर के रूप में देखना चाहूंगा। प्रिय व्यक्तियों के निधन के बारे में बात करते हुए कब्रिस्तान में जाना किसी के लिए मनोरंजन का विचार नहीं हो सकता। हालांकि अपने आप को सिल्विया रॉस की जगह पर रख दें और कल्पना करें कि आपको बताया जा रहा है कि आपके पिता की कब्र, जिसे आप पिछले 43 वर्षों से देख रहे हैं, वो असल में एक अजनबी की कब्र है जिसका नाम फ्रेडरिक ब्राउन है। ये रियलिटी तब सामने आई जब पूर्वोत्तर इंग्लैंड में कब्रिस्तान के रिकॉर्ड की इंटरनल जांच से पता चला कि कब्र पर इतने सालों से गलत इंसान की पट्टिका का लेबल लगाया गया था। जी हाँ, कुछ अपमानजनक अक्षमता के कारण इन ग्रेव स्टोन में हेर फेर होने का मतलब था कि सिल्विया और उसका परिवार दशकों से पूरी तरह से गलत जगह पर श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, जिस इंसान को वास्तव में वहां पर दफनाया गया है ना, उसकी सोल इस समय पर बहुत सारा प्यार महसूस कर रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को किसी पॉइंट पर तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि लोगों का एक ग्रुप जिसे खास तौर पर टेक्नोलॉजी से एलर्जी है, वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। जैसा कि कहा गया है, तकनीकी प्रवाह की उनकी कमी मनोरंजन का काम कर सकती है। इसलिए मामला तब आया जब ट्विटर यूजर क्रिस अर्नोल्ड के पिता ने पढ़ने के लिए ऑनलाइन चश्मे की खरीदारी का प्रयास किया, तो उन्होंने मात्रा को गलत तरीके से पढ़ा और 60 जोड़े चश्मे ऑर्डर कर दिए। इस तरह की गलती के साथ शायद उसे उन सभी चश्मों की जरूरत थी। हाँ, एक दूसरे OAP कंप्यूटर फॉक्स में इस इटालियन पुजारी ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लाइव स्ट्रीम करने का प्रयास किया, और जैसा कि आप जल्दी देखेंगे, यहाँ कुछ वार्डरोब मॉल फंक्शन जरूर थे। Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare, io in chiesa e voi a casa. Oggi è venerdì di Quaresima e vogliamo pregare con la Via Crucis. मेरा मतलब है, ये एक शानदार प्रयास था। भले ही अंतरिक्ष युग के हेड गियर और फेडोरा गलती से वीडियो फिल्टर के इस्तेमाल के साथ एक्टिव हो गए, जो पारंपरिक राज चिन्ह का हिस्सा नहीं है, फिर भी ईश्वर और टेक्नोलॉजी के साथ दिल से संपर्क में रहना एक इंसान से बहुत कुछ मांगता है। इसी तरह की एक और वेबकैम आपदा तब हुई जब घर से काम करने वाले एक इंसान ने या अपनी कमी पूरी करने वाले ने अपने आप को अपनी पूरी टीम के सामने एक्सपोज कर दिया, जब उसने ऑडियो के बजाय अपने वेबकैम फीड को भी शेयर करने की गलती कर दी। आपकी हर हरकत पर FBI की नजर होने के अलावा यही कारण है कि आपको हमेशा अपने वेबकैम पर टेप लगा कर रखनी चाहिए। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड देखा है तो आपको मेरे द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा सेगमेंट याद होगा। ये एक न्यूज कास्ट है जिसे DIY विफलताओं को समर्पित किया गया है। DIY समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आज की सुर्खियों में इडियट्सविले टीन पार्कर पैनल और उनकी प्रेमिका एक असफल DIY डेट के बाद बर्बाद हो गए। एक इन्फ्लेटेबल पूल, कंबल, स्नैक्स और एक मैकबुक का इस्तेमाल करके इस जोड़ी ने एक फ्लोटिंग सिनेमा बनाने का प्रयास किया, और जबकि ये पार्कर के घरेलू पूल में काम कर गया होगा, लेकिन इसने समुद्र में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये रही घटनास्थल की फुटेज। Oh my god, Parker. Oh my god, oh my god! Crazy. Oh my god. Oh my god. सौभाग्य से पार्कर और उसकी प्रेमिका दोनों ठीक हैं। हालांकि उनका लैपटॉप एप्पल जीनियस बार में गहन देखभाल में रखा गया है। मेरी तकनीकी सहायता टीम भी अब मुझे ये बताने की सलाह दे रही है कि पानी और बिजली का संयोजन जितना सरल लग सकता है उतना नहीं है। जैसे कि इस मामले में इन लोगों ने पूल में आउटलेट एक्सटेंशन केबल चलाई, पर यह सबसे स्मार्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट द्वारा इसके जोखिम को आउच कहा जा रहा है। इस पर और चर्चा करेंगे जब ये विकसित होगा।
ब्रेकिंग न्यूज, मुझे अभी एक स्थानीय स्टोर के बाहर चल रही घटना से सावधान कराया जा रहा है। अभी हम घटना स्थल पर लाइव हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने खुद को एक कोने में पेंट कर लिया है। गीले पेंट से भरे हुए इस इंसान को देखने वाले लोगों का दावा है कि वो आज सुबह से वहीं पर अकड़ा हुआ खड़ा है। अधिकारियों ने किसी और तरह की कैजुअलिटी को रोकने के लिए घटना स्थल की घेराबंदी कर दी है। एक बचाव दल तैनात किया गया है। हालांकि पहले रिस्पॉन्डर्स का दावा था कि पेंट गीला रहने तक कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम पेंट सूखने तक निगरानी के लिए एक सदस्य को घटना स्थल पर छोड़ देंगे। अपडेट के लिए फॉलो करें। अब क्या यार, आपका घर भी उन्हीं इडियट्स विले में से एक है जिसको पूरी तरह से इनफेक्टिव शौचालय आउटलेट डिसऑर्डर से प्रभावित बताया गया है। खैर, नए एविडेंस से पता चलता है कि लाइट स्विच के समान आउटलेट को दीवारों पर फिट किया जाना चाहिए और मेन इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ जोड़ देना चाहिए, ना कि टॉयलेट सीट से, ताकि घर पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये निसंदेह इडियट्स विले निवासियों के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा, जो अब तक सालों से इससे परेशान है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाले होम इम्प्रूवमेंट के क्षण इडियट्स विले के निवासियों द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास एक DIYR है जिसने खुद बेसबोर्ड को फिट करने का प्रयास किया। जाहिर तौर पर कारपेंटर के स्पर्श के बिना उन्होंने कटी हुई लकड़ी का जेंगा जैसी कॉन्फ़िगरेशन तैयार की। मेरा मतलब है, अगर आप तिरछी नजरों से देखेंगे तो शायद ये कम भयानक लगेगा। आगे की बात करें तो एक DIY सोच में ऐसा था कि उसका दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा, और जल्दी ये स्पष्ट हो गया कि उसने दरवाजे के हैंडल गलत तरीके से लगाए हुए थे। ये हम में सबसे अच्छे के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस विनाशकारी DIY के दरवाजों की बात करें तो चैन और पैडलॉक से बने इस मेकशिफ्ट कार दरवाजे के ताले को तो एक बार जरा देख लो मेरे भाई। ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है कि अगर ये काम कर गया है तो फिर तो पेंट जॉब को कोसा जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक और DIY इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था कि अनजाने में उसकी सीढ़ी उस लकड़ी में उलझ गई जैसे वो इकट्ठा कर रहा था। अभी बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन शायद अगली बार वो भी इस तरीके का इस्तेमाल करेगा जैसे इन 2 स्टूडेंट्स ने किया। ये बिल्कुल सुरक्षित है ना। और फाइनली इस पिक्चर को देखो जिसे इडियट्स विले के पब्लिक शौचालय में कैप्चर किया गया है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि मैं मानूंगा ये एक पेशेवर द्वारा किया गया था जिसने स्पष्ट रूप से पब्लिक शौचालय शब्द की व्याख्या की थी। भाई, एक्सपोजर के इस लेवल पर दरवाजों से परेशान होने का आखिर क्या मतलब है ना। पर चाहे जो भी हो, वे लेडीज और जेंट्स सब मेरी और DIY न्यूज की टीम की ओर से खुश रहें। शुभ रात्रि। तो इसी के साथ हमारी मूर्खतापूर्ण कविता की यात्रा समाप्त होती है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि आपने अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण काम क्या किया है, और हो सकता है कि आप अगले एपिसोड में नजर आ जाएं। देखने के लिए शुक्रिया।